हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं भूल गई थी ब्लॉग बनाना है और देखो हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग रास्ते में हैं और हम और मेरी सासू माँ, मेरी ननंद जी और मेरे पति देव हैं। ये हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आगे ब्लॉग में पता चलेगा। ये सानवी की मस्ती हो रही है। इसके पेट में दर्द होने लगा था तो हम लोगों ने रास्ते में हींग गोली ली थी। आदू पॉप्स खा रही है। इसे बहुत टेस्टी लग रहा था। ये बहुत मज़े ले ले के खा रही थी। अब हम आगे बढ़े हैं। ये न्यू हाईवे बनना था तभी हम लोगों ने इस यहाँ पे वीडियो बना ली थी। हम लोग आ गए थे शिव ढाबा पे और ये आदू आगे आगे चल रही थी। ये लोग पहले से अंदर जा चुके थे, मैं और मम्मी पीछे रह गए थे। ये आदू की दूसरी ट्रिप थी। इसे खूब मस्ती आ रही थी। ये सोच रही थी मुझे अकेला छोड़ दें तो मैं खूब भाग भाग के खेल लूँ। हम लोग अंदर आए थे, फिर ये लोग वो सामने बैठे हुए हैं। सानवी पहले से ही अपनी फूफा जी के पास बैठी हुई थी। मम्मी और ये पीछे आ रहे थे। मोनी मुझसे कुछ बोल रही थी, मम्मी के बारे में कुछ पूछ रही थी। आदू और सानवी की मस्ती यहाँ पर शुरू हो गई। दोनों खेलने लगी। अभी तक ये और मम्मी नहीं आ पाए थे। मम्मी और ये भी आ गए थे। आदू अपनी फूफा जी की गोद में मस्ती कर रही थी। फिर मम्मी और ये आ गए तो हम लोग बैठ गए, मेन्यू देखने लगे कि हम लोगों को क्या खाना है। आदू सानवी फूफा जी के साथ बैठी हैं। आदू का सैंडल निकल गया तो उनके फूफा जी उन्हें पहना रहे हैं। यहाँ पे हमने गोलगप्पे मंगाए थे। ये गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी लग रहे थे खाने में। आदू मम्मी की गोदी में रुकती ही नहीं है। वो बोलती है मुझे छोड़ दो बस। फिर मम्मी ने उसे उठा के टेबल पे बैठा दिया। यहाँ पे हम लोग कुछ बोल रहे थे पर मैंने उस आवाज़ को म्यूट कर दिया। आदू तो टेबल पे ही बैठ गई खाने के लिए। सानवी अपनी बुआ जी के पास बैठी है। सारे लोग खाने में लगे हुए थे, मैं सिर्फ वीडियो बनाने में ही लगी हूँ। ये हम मथुरा पहुँच चुके हैं। हमारी मथुरा में एंट्री हो गई थी। माता वैष्णो के भी दर्शन हो गए थे हम लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे। यहाँ हम लोगों ने होटल लिया था तो हमारा सामान उतर रहा है। बहुत अच्छा होटल था। यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने 2 रूम लिए थे। फिर सब सामान उतरवाने में हम लोग की हेल्प कर रहे थे। वहाँ के वर्कर
वो भी सामान ले जाने में हम लोग की हेल्प कर रहे थे काफ़ी। आदू और शानवी खूब मस्ती कर रही थी। यहाँ पर भी ये लोग जहाँ भी जाती हैं इन लोग की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। कहीं भी होती हैं ये लोग, ये सोचती हैं हमारा घर है, खूब मस्ती कर लें। यहाँ हमारा सामान ऊपर पहुँचा रहे थे यहाँ के वर्कर लोग। फिर हमारा सामान ऊपर दूसरी मंजिल पर जो रूम लिया था वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से। यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये रहा हमारा रूम। उन्होंने एक साथ रूम मांगे थे पर इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग ज़्यादा हो तो 2 रूम देंगे। और रूम काफ़ी अच्छे थे। रूम में जितनी भी सुविधाएँ थी बहुत अच्छी थी। एंट्री करते ही खुश हो गई। रूम बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे थे। आदू शीशे में देखकर बातें करने लगी, कुछ बोल रही थी और हम लोग काफ़ी थक गए थे। मम्मी तो आते ही आते लेट गई। ये प्रेम मंदिर है। हम लोग प्रेम मंदिर में आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है, देखो तो देखते ही रहो। यहाँ से आने के बाद जाने की इच्छा तो होती ही नहीं है, लगता है थोड़ी देर और बैठ जाए। इतना सुंदर मंदिर है, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पर भीड़ बहुत थी, हम लोग अंदर बहुत ही मुश्किल से आ पाए थे। पहले तो सोचा था सुबह दर्शन कर लेंगे, तो पता नहीं बांके बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग अंदर आ गए। इतने अच्छे दृश्य दिख रहे थे, लग रहा था मानो देखते ही रहो। बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा था। चारों तरफ देखो तो बस इतने सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं ना, तो उन्हें देखो तो देखते ही रहो। बहुत प्यारा मंदिर लगता है ये। रात में तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बच्चों को साइड में लेकर खड़ी हो गई। पर यहाँ पर भी इन लोगों की मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम लोग यहाँ से खाना खाने के लिए बाहर आए थे। हम लोगों ने सब लोगों ने खाना खाया था। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि यहाँ रात में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है और संडे शनिवार में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। इसलिए मम्मी ये लोग खाना खा रहे थे, मैं आदमी को पकड़ी हुई थी। मैंने फिर बाद में खाना खाया था। यहीं पास में खाना खा रहे थे हम, तो पास में कपड़े भी बिक रहे थे, तो यहाँ से हम लोगों ने कपड़े खरीदे थे। कपड़े खरीदने के बाद हम लोग अपने रूम पर चले गए थे। ये सुबह के टाइम की वीडियो है। तब हम लोग नहा धो के तैयार हो रहे थे। यहाँ आदू फ़ोन चला रही थी, तो ये तैयार हो रहे थे। मैं उनसे कुछ बोल रही थी पर वो आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है। ये सुबह का टाइम है। यहाँ मैं आदू को तैयार करने जा रही थी। ठंडा मौसम था। फिर हम लोग आ गए बांके बिहारी मंदिर में। हम 6:30 या 7 बजे के टाइम पे मंदिर में पहुँच गए थे। काफ़ी लोग वहाँ आ चुके थे पहले से ही। पर मंदिर में एंट्री करने के बाद फिर हम लोग वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे, फ़ोटो वोटो खिंचवाते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आए हैं निधिवन में। निधिवन में हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था।
फिर यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे फिर बारिश भी होने लगी थी हल्की हल्की, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। यहाँ पे सानवी भी फुल मस्ती कर रही थी। उस सब कभी डांस नहीं करते हैं, तभी वो शर्मा रहे थे थोड़ा। आदू और उसके पापा दोनों मिलकर डांस कर रहे थे यहाँ पे, और आदू थोड़ा शर्मा रही थी, इस वजह से डांस नहीं कर पा रही थी। फिर बारिश हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ आदू ये बेबी के साथ खेल रही थी, पर ये कभी किसी बच्चे को मारती नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे प्यार से ऐसे हल्के से मार रही थी बार बार। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसकी मम्मा कह रही थी रहने दो बेटा। ये राजस्थान के पहाड़ हैं। हम लोग राजस्थान के लिए निकल चुके थे वृंदावन से। ये डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए हैं बाबा के धाम पर, श्री खाटू श्याम। ये सानवी आगे चल रही थी। हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर होटल लिया था, वहाँ की वीडियो हम नहीं बना पाए। और फिर हम लोगों ने वहाँ रात में ही नहाए। फिर हम लोगों ने रात में ही पहले बाबा के दर्शन किए। मम्मी को पहले ही दर्शन करा चुके थे हम लोग व्हील चेयर पे, क्योंकि वो पैदल चल नहीं पाती, इतना लंबी लाइन थी। फिर हम उस सब मोनी और सानवी हम लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। रात में बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। पर जब सुबह में दर्शन करने के लिए हम लोग होटल से निकले, फिर हम लोगों ने यहाँ तिलक वगैरह लगवाया। अब हम ये आ गए हैं सुबह में बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत भीड़ थी। अंदर तो हम लोग जैसे तैसे घुस गए थे, पर दर्शन भी हो गए थे बाबा के। बस अब हमारी यात्रा यहीं समापन होती है। अब हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।